गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था हमारे पास में गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने साल्ट ब्रिज उसके फंक्शन के बारे में बात की है। तो आगे हमारे पास जो है नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन की सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड का, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी भी सेल या बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जैसे कि इट टेल्स अबाउट द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड एट एनी टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए हमारे पास एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, वह इलेक्ट्रॉन निकाल देता है एन इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर उसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एन इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ कहती है कि जो इसका ई सेल है एम से एम एन पॉजिटिव, वो बराबर होगा ई नोट ऑफ, दिस इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ, एम से एम एन पॉजिटिव माइनस में आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन इज द नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम। अब आर यहाँ गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर होंगे एक से दूसरे में, और एफ इज द फैराडे कांस्टेंट। फॉर द रिएक्शन, अगर मान लीजिए रिएक्शन उल्टी हो, एम एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करती है और वह न्यूट्रल मेटल बन जाती है, तो उस केस में हुआ ई एम एन पॉजिटिव से एम बराबर होगा ई नोट ऑफ एम एन पॉजिटिव से एम। उल्टा हो गया, यहां पर देखें, इधर था एम से एम एन पॉजिटिव, इधर है एम एन पॉजिटिव से एम, माइनस में आर डी अपॉन एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एम। ये प्रोडक्ट वाले रहेंगे। प्रोडक्ट में देखें कौन है, एम है, और बटे में रिएक्टेंट एम एन पॉजिटिव। इसमें भी देखें प्रोडक्ट में कौन है, एम एन पॉजिटिव, तो ऊपर एम एन पॉजिटिव, रिएक्टेंट में एम, तो बटे में आ गया है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन की सहायता से हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं किसी टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारे पास मान लेते हैं हम एक रिएक्शन Fe प्लस में CuSO4, ये देगा FeSO4 प्लस में Cu। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में रिएक्शन हुई है, CuSO4 को मैंने Cu2 पॉजिटिव मान लिया। तो यहाँ देखें Fe प्लस में Cu2 पॉजिटिव विच गिव्स द Fe2 पॉजिटिव प्लस में Cu। नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ द कैथोड, अब यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हुई है, तो कैथोड पर रिएक्शन होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स द Cu। तो इसके लिए हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन बनेगी। अब Cu ई नोट ऑफ Cu जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में जा रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बराबर होगा ई नोट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस में आर टी बटे एन एफ इंटू एल एन ऑफ, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में है Cu अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ एनोड। एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, Fe जा रहा है Fe2 पॉजिटिव में, तो Fe जा रहा है Fe2 पॉजिटिव में, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी ई Fe से Fe2 पॉजिटिव इक्वल टू ई नोट ऑफ Fe से Fe2 पॉजिटिव माइनस में आर टी बटे एन एफ एल एन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में है Fe2 पॉजिटिव अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों का टोटल ईएमएफ निकालेंगे, तो टोटल ईएमएफ है ई सेल बराबर है। अब रिएक्शन में कंप्लीट देखो क्या हो रहा है, ये Fe जा रहा है Fe2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव जा रहा है Cu में, तो दोनों के ईएमएफ को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास ई सेल आएगा E ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu प्लस में E ऑफ Fe से Fe2 पॉजिटिव। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमारी जो वैल्यूज आई है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो ये हमने पुट कर दी है इसकी जगह। तो देखें हमारे पास क्या आया है, ई नोट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस में आर टी बटे एन एफ
ln ऑफ Cu कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है ये रही इक्वेशन नंबर 2 में। तो प्लस में ई नॉट ऑफ Fe से Fe2 पॉजिटिव माइनस में RT बटे NF ln ऑफ Fe2 पॉजिटिव अपॉन में Fe। अब देखें इसको और इसको इकट्ठा ले लेता हूं मैं ई नॉट वाले को, तो यहां आ गया है ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu प्लस में ई नॉट ऑफ Fe से Fe2 पॉजिटिव, जो कि बराबर होगा ई सेल के, ई नॉट सेल सॉरी, जो बराबर होगा ई नॉट सेल। अब देखें इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया है तो ये हो गया, दोनों से आ गया कॉमन RT बटे NF, माइनस का RT बटे NF कॉमन ले गया, तो अंदर बचा है ln Cu कंसंट्रेशन अपॉन द Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्लस में ln Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में Fe कंसंट्रेशन। अब हमें पता है ln ऑफ A प्लस में ln ऑफ B बराबर होता है ln ऑफ AB, तो उसी आधार पर इसे A मान लें, इसे B मान लें, तो आ गया A इंटू B। तो इस इक्वेशन को लिखा, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आई ई नॉट सेल, RT बटे NF माइनस का कॉमन ले रखा है, ये दोनों मिलकर हो गए हैं ये ln ऑफ Cu इंटू में Fe2 पॉजिटिव अपॉन में Cu2 पॉजिटिव अपॉन Fe। अब देखें हमारा जब मेटल अगर प्योर स्टेट में होता है तो उसके लिए कंसंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Cu और कंसंट्रेशन ऑफ Fe को माना 1 यूनिट माना, क्योंकि वो प्योर में है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे ऊपर बचा Fe2 पॉजिटिव और नीचे बचा Cu2 पॉजिटिव। अब यहां पर हम देखें आगे क्या हुआ, इसको हमने ऐसे लिख लिया, यहां पर R जो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की चार्ज। टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन, ln बराबर होता है 2.303 लोग के। ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, यहाँ पर हमने पाया इनकी कैलकुलेशन के बाद ई सेल बराबर है ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 बाई n log ऑफ concentration of Fe2 पॉजिटिव अपॉन द concentration of Cu2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव है प्रोडक्ट के आयन की कंसंट्रेशन और ये है रिएक्टेंट के आयन की कंसंट्रेशन जो Cu2 पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहा नेक्स्ट इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे।